हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी के बारे में। तो संभावना सेठ को सबसे पहले मैंने देखा था बिग बॉस में। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो भोजपुरी मूवीज़ में आती है, क्योंकि मैं भोजपुरी मूवीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं। तो बिग बॉस भी वो वाला सीज़न मैंने सब नहीं देखा था, पूरा नहीं देखा था, कुछ कुछ एपिसोड्स देखे थे। और उसमें मुझे फ़ील हुआ कि ये काफ़ी बड़बोली टाइप की है, ये कुछ भी बोल देती है, थोड़ा एटीट्यूड है इसको, किसी को कुछ नहीं समझती है, थोड़ा बदतमीज़। उसकी ये ना ये एक इमेज जो है ना वो काफ़ी मशहूर भी हुई थी बिग बॉस के बाद। काफ़ी लोग इसे यही समझ रहे थे कि ये ऐसी ही है। इसकी इमेज जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, काफ़ी पॉजिटिव वे में आई है जब से इसने व्लॉगिंग शुरू किया। और इसका व्लॉगिंग में भी मैं बोलूँगी कि 90% क्रेडिट जो है वो इसके हस्बैंड को जाता है, क्योंकि अविनाश जो है वो काफ़ी हम्बल है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। उसके पेरेंट्स जो हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आता है, वो उससे पता चलता है कि इसी वजह से वो इतना हम्बल है। छोटी जगह के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। उन्हें ये सब हाई फाई, ये वो दुनियादारी, ये सब उन्हें समझ में नहीं आती है। तो इस वजह से अविनाश जो है वो बहुत ही सिंपल आदमी है। और यही रीज़न है कि उसने संभावना सेठ को काफ़ी एक पॉजिटिव एक छाप छोड़ी है उसने अपने बीवी पे। संभावना सेठ के व्लॉग्स मैंने पैंडमिक में देखना शुरू किया था, और अब तक मैं इसीलिए देख पा रही हूँ क्योंकि उसमें अविनाश होता है। और मैं सही सही बता रही हूँ, बहुत सी ऐसी ऑडियंस अभी तक संभावना सेठ का व्लॉग इसीलिए देखती है क्योंकि उसमें अविनाश होता है। और बिकॉज़ अविनाश का जो एक ह्यूमर है, एक बोलने का तरीक़ा है, जो बातें वो काफ़ी सेंसिबल बातें करता है, वो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। और संभावना सेठ का जो चैनल है, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, उसके चलने का भी बहुत बड़ा रीज़न, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके हस्बैंड को देना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत दफ़े ऐसा होता है कि वो कुछ भी बोल देती है, अपनी ऑडियंस को भी कुछ भी बोल देती है, थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा सा दिखता है उसकी बातों में भी है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना। तो उसको जो है ना उसका हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अगर ये कुछ उल्टी सीधी हरकत करती है तो वहाँ पे आके वो उसको सही कर देता है। तो ये एक सीसॉ की तरह है। तो इसी वजह से आज तक उसका चैनल मुझे ऐसा लगता है कि सरवाइव कर पा रहा है। क्योंकि अगर वो एक बात तो है कि अगर वो सिंपली, अगर वो खुद अपने चैनल को अगर चला रही होती और उसका जो पार्टनर है वो इतना उसमें अगर इतनी एबिलिटी नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता उसका चैनल इतना चलने वाला था। ये चैनल इसीलिए चला है क्योंकि उसमें अविनाश द्विवेदी है। संभावना की कुछ हरकतें, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ पे उसने जो व्लॉगिंग की थी वो बिल्कुल गलत था। उसका उसकी जो चेरी जो डॉग है, उसके डेथ पे उसने व्लॉगिंग की, वो भी गलत है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मोमेंट पे लोग वीडियो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपका एक ऐसा इमोशन, आपका एक ऐसा चल रहा होता है, उस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आपको आपका दिल दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे मोमेंट पे आपके हाथ में सेल फ़ोन है और आप वीडियो ऑन कैसे कर सकते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें ये लोग कैमरे के लिए करते हैं, और कुछ चीज़ें मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी सेंसिबल इंसान है। तो मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं इसको मना करता है, या क्यों नहीं टोकता है, या थोड़ा सा इसको टोन डाउन करने की कोशिश क्यों नहीं करता है। मैं अभी देख रही थी जो इंटरव्यू लिया है सिद्धार्थ कनन ने अविनाश द्विवेदी का। थैंकफुली उसने सिर्फ़ और सिर्फ अविनाश को बुलाया, और उसकी वाइफ को नहीं बुलाया, क्योंकि हम अविनाश का पॉइंट ऑफ व्यू ही सुनना चाह रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी ये दोनों साथ में आते हैं
तो संभावना सेठ जो है वो अपने पति को बात करने नहीं देती है। वो बीच में इतना इंटरप्ट करती है कि वो बोलना कुछ और चाहता है और बोलता कुछ और है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कि उसने अकेले बुलाया, तो उसके दिल की बातें और ज़्यादा खुल के आ रही थी। तो उसने जो बोला बिल्कुल सही बोला। वो जब बता रहा था कि यूपी और बिहार से आते हैं लोग तो उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उन्हें बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार होते हैं वो लोग, और बताना नहीं चाहते लोगों को कि वो लोग कहाँ से आए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जो जहाँ से होता है उसे बिल्कुल वहाँ के बारे में बताना चाहिए कि वो वहाँ से बिलोंग करता है, और इस बारे में वो बिल्कुल उसे प्राउड फील करना चाहिए। तो ये बहुत सैड है बात है कि आप आप कहीं से बिलोंग करते हैं और आप बता नहीं सकते कि मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, संभावना सेठ की एक चीज़ ना मुझे बहुत अजीब लगती है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसका हस्बैंड किस बैकग्राउंड से आता है, वो एक गांव से आता है और वहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्या बिलीव्स है। वो जो हरकतें जो करती है जब भी वो जाती है, गांव जाती है। अभी वो रिसेंटली ये लोग किसी शादी में गए हुए थे, उससे पहले भी ये एक दो बार गांव जा चुकी है। तो मैंने वो सब व्लॉग्स भी देखा है। तो वहाँ जाकर ना ये वहाँ का उनका एक अपना एक रहन सहन है, उनका अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ रातों रात बन गया है, वो उनका जनरेशन से चला आ रहा है। वो तुम्हारे जाके बोलने पे कि भैया ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं रहो, वैसे रहो, वो रातों रात चेंज नहीं हो जाएगा। ये लोग अगर घूंघट निकाल के वहाँ की औरतें चल रही हैं और मर्दों के सामने वो नहीं आती हैं, तो वो उनका अपना एक डिसीजन है, उनका अपना वे ऑफ लाइफ है। वो तुम्हारे जाकर संभावना सेठ के जाकर बोलने से वो बदल तो नहीं जाएगा। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है कि वो जब जा कर के लोगों को वहाँ जाके चेंज करने की कोशिश करती है। भाई, आप क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बोलने से वो लोग चेंज नहीं होने वाले। वो वैसे ही जिएंगे जिसका उनको है यकीन कि मैं ऐसी ही लाइफ मुझे जीनी है और यही सही है। तो वो अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ने वाले संभावना सेठ के बोलने पर। अच्छा, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि इसका हस्बैंड जो है वो चाहता है कि ये थोड़ा सा टोन डाउन करे। और इसके सास ससुर को भी मैंने देखा है, उनको भी व्लॉग्स में मैंने देखा है। वो लोग भी मुझे ऐसा फील होता है कि बेचारे वो लोग चाहते तो हैं थोड़ा सा कुछ कि उनकी बहू थोड़ा टोन डाउन हो जाए, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी नहीं है वैसी। वो ऐसा नहीं है कि वो उसने कुछ बना के रखा है और आर्टिफिशियल। हम लोग इतने सालों में इतना तो समझ ही चुके हैं कि ये एक संभावना सेठ की खुद की अपनी पर्सनालिटी है। वो है आउट गोइंग, बहुत ही डोमिनेटिंग, उसका एक अपना ही नेचर है। और उसका ना अपना एक अलग नेचर है। वो अपना क्रिटिसिज्म मैंने देखा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लोग बहुत दफ़े जो ऑडियंस है उसे सही सलाह भी दे रहे होते हैं, काफ़ी कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन वो उसको बहुत नेगेटिवली लेती है। और उसके कमेंट सेक्शन में 90% ज़्यादातर उसकी तारीफ़ हो रही होती है, उसके हस्बैंड की तारीफ़ हो रही होती है। लेकिन अगर 10% भी उसको अगर या 5% भी अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो फिर वीडियो बना के आ जाएगी। फिर वो बोलेगी कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। वो अपने आप को बोलती है कि वो एक एनिमल लवर है, जो कि है भी, दिखता भी है। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर दे या ये बोल दे कि चेरी जो उसकी डॉग थी, वो उसके डेथ पे आपने वीडियो क्यों बनाया, आपने उसको मोनेटाइज़ क्यों किया, तो फिर वो उसके लिए भी वापस आके लोगों को ही बैश कर रही है। हालांकि लोग यहाँ पे गलत नहीं है, ऐसे मोमेंट में आपको वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, बट ठीक है, वो उसकी अपनी सोच है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको कैसा लगता है संभावना सेठ का वीडियोस। और आप क्या सोचते हैं उसके हस्बैंड के बारे में। उसके हस्बैंड का जो नया जो सीरीज़ आया है वो भी मैंने देखा, वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और देयर इज़ नो डाउट कि वो उसका हस्बैंड जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है और काफ़ी मेहनती है। वो तो बहुत ही अच्छी बात है उसमें। और उसका संभावना सेठ का बहुत
मैं बोलूँगी कि वो बहुत शी इज़ वेरी लकी टू हैव अविनाश द्विवेदी एज अ हस्बैंड, क्योंकि वो उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाता है, जो शायद संभावना सेठ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हस्बैंड की वजह से बहुत पॉजिटिव लाइट में वो ऑडियंस के सामने रहती है। और उसने काफ़ी हद तक उसकी इमेज को, जो एक बिग बॉस वाली इमेज थी, उससे निकाल कर काफ़ी एक अच्छी इमेज उसको दी है। तो बस आज के लिए चलिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।